दिए गए। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। ठीक, इनका जो दर्शन है वो विश्वबोध दर्शन है। ठीक है, विश्वबोध दर्शन है। तो विश्वबोध दर्शन की तरफ चलेंगे क्योंकि ये जो मिलता जुलता बहुत अधिक महात्मा गांधी से और विवेकानंद जी से बहुत मेल खाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा। इसको आज हम प्रकृतिवाद या दूसरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो टैगोर जी हैं, टैगोर जी कहते हैं कि संसार में वो कहते हैं कि जो सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि जो है वो ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। जो ईश्वर या सुपर नेचुरल जो भी एनर्जी ये निराकार है, पर आपको दिखाई दे रहा है, मानने के लिए उसको लोग जिस नाम से भी पुकारे, तो वो कहते हैं कि ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। अब व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति क्या? व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व शब्द पर्सनैलिटी से बना है, जिसका संबंध मुखौटा से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, ठीक है, पाश्चात्य में जहाँ मुखौटा से रिलेटेड, क्योंकि मुखौटा पहन के ऐसा अभिनय करते थे वहाँ पर्सनैलिटी निकल के बाहर। लेकिन यदि हम भारतीय दर्शन की बात करें तो पर्सनैलिटी में केवल एक पर्सन नहीं आता है, पूरा जीवन आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम विष्णु पुराण की तरफ चलें तो विष्णु पुराण एक शब्द कहता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो विष्णु भगवान के अंदर ही हो रहा है, या संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं वो विष्णु भगवान के अंदर है, ऐसा वो कहते हैं। तो यानी कि वो विराट पुरुष, यहाँ पर बात किसकी हो रही? विराट पुरुष की। अगर हम गीता की तरफ चलें तो गीता कहती है कि संसार में एक तत्व पुरुष है और दूसरा तत्व प्रकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गीता के अकॉर्डिंग पुरुष है वो निराकार तत्व। तो पुरुष का यहाँ तात्पर्य कि ऐसी व्यवस्था जिसका संपूर्ण में व्यवहार हो, तो उसी से संबंधित वो कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, तो ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, जो कुछ हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है या जैसा हमने समझा है, तो वो मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा ही तो निर्मित है। मनुष्य ने उसको जैसा समझा वैसा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। तो उनका कहना है कि जो सृष्टि है वो ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। वो कहते हैं कि आगे ये बात कहते हैं कि जो ईश्वर है वो निराकार है और जो सृष्टि है वो साकार। अगर हम चलें तो यहाँ की तरफ भी अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की तरफ चले, स्वामी विवेकानंद, प्लेटो और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ही, और गांधी जी, ये सभी लोग जितना ईश्वर को सत्य मानते हैं उतना सृष्टि भी सत्य है। जितना ईश्वर सत्य है उतना सृष्टि भी सत्य है। तो उनका ये मानना है कि जो सृष्टि है वो ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है और उसमें ईश्वर निराकार तत्व है, प्रकृति या सृष्टि साकार। जितना ईश्वर सत्य है उतना सृष्टि है सत्य। ये विवेकानंद जी से उन्होंने कोट किया। ठीक, आगे वो कहते हैं कि ये दोनों सत्य हैं। गांधी जी की तरह वो कहते हैं कि ये दोनों सत्य हैं, संसार में जो सुपर है वो सत्य है। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि जो मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के लिए वो कहते हैं जो हमारे मनुष्य यहाँ पर भौतिक और आध्यात्मिक दो चीजें हैं। मनुष्य का जो भौतिक शरीर है और उसमें आत्मा आध्यात्मिक तत्व है। आत्मा के लिए वो कहते हैं कि आत्मा के 3 कार्य हैं, ये उपनिषद के अनुसार है। ठीक है ना, आत्मा के जो 3 कार्य हैं ये उपनिषद के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि उपनिषद में ऐसा ऐसा कहा गया। ठीक, अगर हम दर्शन की बात करें तो जो ज्ञान की चीजें हैं वो सब उपनिषदों में है। ठीक, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उपनिषद के 3 कार्य हैं। उपनिषद के अनुसार आत्मा के 3 कार्य हैं। पहला कार्य है आत्मा। जब हमारा जो शरीर है जब वो सुरक्षित होगा तभी तो कुछ कर पाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम मैस्लो के सिद्धांत की तरफ चलेंगे। ठीक है,
ये मैस्लो का सामाजिक सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इसके मैस्लो के सिद्धांत के कई सारे, प्रेरणा का सिद्धांत भी कह सकते हैं, कई सारे नाम हैं, ठीक है। तो ये मैस्लो का सिद्धांत परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मल्टी टाइम एग्जाम में जाया। अब मैस्लो एक बात कहता है कि सबसे पहले शारीरिक तौर पर बालक की जो आवश्यकता है, आवश्यकता का भी सिद्धांत है। तो शारीरिक तौर पर बालक पहले तय है, यानी कि उसे शारीरिक आवश्यकता, ठीक। तो यहाँ पर वो शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले शरीर डेवलप होगा। अरस्तु कहता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो पहले आपका जब शरीर डेवलप हो जाएगा, शरीर डेवलप होने के बाद फिर मानसिक विकास। आपने तो उद्देश्यों को पढ़ा है तो शारीरिक विकास कब दे, फिर मानसिक विकास कब दे। अब आपने मानसिक डेवलपमेंट कर लिया, ठीक, आपने जन्म लिया, शारीरिक विकास कर लिया और बौद्धिक। मोबाइल में क्या देख रहे हैं, आ रहा क्या, मोबाइल में आने लगा था फिर सारा, अच्छा। तो मानसिक एवं मानसिक डेवलपमेंट। अब मानसिक डेवलपमेंट करने के बाद आपको लगा कि हमारा समाज में कुछ स्थान होना चाहिए। आपने छोटे बच्चों को देखा, कोई भी चीज होगा तो कहे हमें जिताओ, हमारे लिए ऐसा करो। तो समाज में आपको सम्मान की आवश्यकता है। सम्मान कैसे हो, तो आपने बीएड कर लिया। अभी तक आप जाने जाते थे फलाने के लड़का, फलाने की लड़की, आपका तो कुछ था नहीं है क्या। फिर आपने कहा हम बीएड कर लें, मास्टर बनना है तो कुछ तो बचेगा हमारा, तो आपने बीएड कर लिया, ठीक। तो समाज में आपने एंट्रेंस दिया और दाएं बाएं करके एडमिशन हो गया जैसे तैसे, ठीक। तो आपने सामाजिक सम्मान की स्थिति आ गई, ठीक, कि आपने समाज में लोगों ने कहा, अब आपका नाम जोड़ा जाने लगा कि फलानी की बिटिया बीएड, ठीक। या मान लो कुछ आपने टॉप अप कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर आपका सिर्फ, अब आपको जॉब मिल गई। अगर आपको जॉब मिल गई तो आपका स्वयं का सम्मान हो गया। कहीं भी जाए मैडम है, मास्टर नहीं है, जो कुछ है, ठीक है। अब आप अपने आप को आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह कर लिया। टैगोर जी के, वो भी एक टीचर थे, तो उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि उनके नाम की आत्मसिद्धि स्वयं की। जब तक संसार में भारत रहेगा तब तक विश्व भारती रहेगा, जब तक विश्व भारती एजुकेशन है तब तक टैगोर रहेगा। सिद्धि हो गई। तो ये तो आगे वो कहते हैं कि आत्मा के तीन, आत्मा की कार्य उन्होंने क्यों कहा, शरीर के भी तो कार्य कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भौतिक, ये जो शरीर है हमारा ये भौतिक है। और जो भौतिक शरीर होता है इसमें इंद्रियां हैं और आत्मा। शरीर को कंट्रोल करने के दो फैक्टर हैं, या तो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा कंट्रोल होगा, या आत्मा के द्वारा कंट्रोल होगा। तो वो मन की, क्योंकि उपनिषद मन की कोई वो कंट्रोल करने की बात कहता है, तो यहाँ पर वो आत्मा की बात करते हैं कि आत्मरक्षा। पहला आत्मरक्षा, आप सुरक्षा होगी। फिर ज्ञान प्राप्ति की खोज, जब आपने दैहिक तौर पर शारीरिक डेवलपमेंट हो गया, मानसिक डेवलपमेंट हो गया, ठीक। अब आपको ज्ञान प्राप्ति कैसे हो, आपको एक बात यहाँ पर बताई गई कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति है। ऐसा सभी कहते हैं, टैगोर जी भी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति। अब आत्म अनुभूति के लिए आत्मरक्षा हो गई, ज्ञान प्राप्ति की खोज। अब ज्ञान के लिए आपको बताएंगे कि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति शिक्षा है। ठीक, कुरान शरीफ में बताया गया कि ज्ञान ऊपर से नीचे की तरफ आता है, किताब ऐसे ज्ञान सीने में उतरा, ठीक है ना। तो अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति शिक्षा है, उसी को कुरान शरीफ अपने शब्दों में कहता है, ठीक। क्योंकि वहाँ पर उस समय उतनी एजुकेशन नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको बताएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए चामस्की के सिद्धांत की तरफ चले। भाषा का एक सिद्धांत है चामस्की, अकेला सिद्धांत है
इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक, अब यही सेम पैटर्न हमारे ज्ञान प्राप्ति के तरीके में होता है। आपने शब्दों को सुना, आवाज सुनाई थी, ठीक। अब आपके मस्तिष्क में यहाँ तुरंत ही ये आवाज आपने जैसे सुनी तो इसमें ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग हुआ, कानों में हो गई। अब यहाँ से जो डाटा था, ये डाटा आपका चेतन और अर्धचेतन, तो अचेतन से अचेतन में गया तो वहाँ मस्तिष्क में डाटा, यहाँ लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं, एक में स्टोर रहता है, एक में आप सत्य बातें बता दो या झूठ बोल दो। तो यहाँ पर जैसे ही डाटा गया तो तुरंत उसने मिसमैच के बता दिया कि आवाज कोयल की है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर इनपुट हुआ, प्रोसेस हुई, आउटपुट निकल के आया कि आवाज कोयल की है। ऐसे सीख जाते हैं, ठीक है ना, ये सीखने का। तो यहाँ पर वो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति की खोज। अब सबसे पहले एक समस्या क्रिएट होगी। हमने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए आपको ये पता चला कि जब तक आत्मा जो है हमारे शरीर में कितनी चक्र होते हैं? 5 चार 5 सर 5 7 चक्र होते हैं। शक्तिमान देखो, परीक्षा में ये इम्पोर्टेंट है, आधा योगा में तो है, मैडम ने तो बताया होगा। हाँ, कभी नहीं बताया बच्चे का तो हो सकता वो करके दिखाए। नहीं वो जानती है, हो सकता। तो ये आपको बताया गया कि हमारे शरीर में आत्मा है, हमारे यहाँ 3 नाड़ियाँ हैं। वैसे तो 16,000 करीब कुछ नाड़ियाँ होती हैं, 16,200, लेकिन हमारे शरीर में 3 विशेष नाड़ियाँ होती हैं, इला, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जब सुषुम्ना चलती है, ठीक है ना, व्यक्ति के द्वारा जब सुषुम्ना चलती है तब कुंडली का जागरण होता है। कुंडली से ये जब सहस्त्रार का भेदन हो जाता है तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ये तो एक सामान्य जानकारी है। ज्ञान प्राप्ति की खोज के लिए यहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? उसके लिए आपने प्रयास किया, खोज किया, आपको ये डाटा मिल गया। अब जब ये डाटा मिल गया तो अनंत ज्ञान को समझने में आत्मा जो है अनंत, जब तक इंद्रियां, अब आप जो इंद्रियां हैं, जब तक इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होगा, मन पर कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। अब हम कुछ भी कहें, मन लगा मोबाइल में, ठीक है, या मान लो मुंबई में लगा, या आपने फोटो डाल दी, कोई लाइक नहीं करे, अब आप बहुत फालतू की और मतलब है। ये तो ये आपका मन है, यहाँ पर सुख और दुख मस्तिष्क का भ्रम मात्र है, कुछ भी नहीं, उसी से आपको कष्ट हो रहा, ठीक है। तो आप इंद्रियों के मजबूत, जब इंद्रियों से जब तक ध्यान एकाग्रता में नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला। जब एकाग्र होंगे आप, तब ये कुंडली जागृत होगी, ठीक। तो ये प्रोसेस समझने के लिए, प्रोसेस में प्रवृत्त होने के लिए पहले इंद्रियों को वश में करना। अन्यथा की परिस्थिति क्या होगी कि जैसे ही आपने ध्यान लगाया, तुरंत मस्तिष्क चला गया पिज्जा घाट में, ठीक है, कोई मतलब नहीं, लगा रहने तो ध्यान। जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक अनंत ज्ञान की तरफ आप नहीं जा सकते, ठीक। तो इसके लिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि आत्मरक्षा ज्ञान प्राप्ति की खोज, जब तक समस्या नहीं होगी, आप उसके समाधान के लिए प्रबद्ध नहीं होंगे, ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। और एक सामान्य सी बात हमने जो आपको बताई थी कि मन से शुरू होता है, मन, बुद्धि, अहम, और इसी के बीच में विवेक, करनी अकरनी कार्यों को विवेक बताता है। मन, जब तक कोई भी डाटा मन के से जब तक बुद्धि के पास नहीं पहुंचेगा
उसमें काट छाट नहीं होगी, कुछ भी होने वाला नहीं है। बुद्धि पर बोझ कहाँ रहा? पूरी पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। कौन से ढाई अक्षर है बताओ प्रभात? प्रेम के ढाई अक्षर कौन से हैं? एक ही मात्रा में कौन है? प्रेम है प्रेम तीन हो गए, चार क्या? आधारा प्रेम 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 प्यार और कुछ बचा धोखा। अब पूरा संसार जो है ये तुम्हारे वाले अक्षरों में ही तो पड़ा है। और क्या? ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। इसमें भी तो ढाई है। यस सर, इसको कोई रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि आज तक आप एक पास टीचरों से शिक्षा प्राप्त की है आपने, आज हम आपको 2.5 पास शिक्षक से शिक्षा प्राप्त कराएंगे। उन्होंने कहा जाओ वहाँ माता काली के पास ज्ञान प्राप्त करो। 2.5 पास क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, उस ब्रह्म की बात हो रही तो फालतू चक्कर में पड़े। ठीक है, उस चक्कर से निकलने के लिए ये जो इंद्रियां हैं ये सब चक्करों में फंसाती है। ठीक है ना? तो इन इंद्रियों से बाहर जब तक हम इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। तो कंट्रोल धीरे धीरे, पहले हम भौतिक जीवन में जिन चीज़ों आपने देखा होगा कि जब आपने कभी यदि कभी आपने कुल्फी नहीं खाई, कुल्फी, तो आपको जो बर्फ होती है, बर्फ 5 बाजार में मिलती है, 1 रुपया, अब 5 में ले लेंगे मैडम। वो बर्फ जो होती है लकड़ी का वो लगा रहता है उसमें बर्फ, तो उस बर्फ को देखकर, सिर्फ देखकर, खाने के बहुत दूर की बात है, आपके मुंह में पानी आ जाता है और आपकी इच्छा होती है कि हम इस बर्फ को एक बार तो चाहते ही रहें। तो वो इंद्रियां हैं आपकी जो इस बात के लिए आपको प्रेरित करें। ठीक है, जब आपने एक बार उसका जिस चीज को एक बार खा लिया फिर अरे यार क्या फायदा, फिर आपको आइसक्रीम कोई भी जिस चीज को आप भौतिक चीजों में जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जाएंगे, जब भौतिक चीजें कंट्रोल होंगी तभी ये संभव है कि आध्यात्मिक जीवन की तरफ हम बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार इसको फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दर्शन है वो विश्व बोध दर्शन, बोध यहाँ पर आपने बोध शब्द विश्व का मतलब संसार। ठीक है, वो संसार का जो बोध करा है, ठीक है, वो विश्व बोध। अब इनका जो बोध, यहाँ बोध का मतलब समझ, आपने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया उससे संबंधित है इसका। तो वो संसार को वो कहते हैं कि जो सृष्टि है वो ईश्वर के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। इसकी अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की, उससे रिलेटेड है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। और ईश्वर निराकार तत्व है, सृष्टि साकार तत्व है। ईश्वर जब वेद रूप में रहता है उनका वो उनकी अवस्था में रहता है, और जो प्रकृति है, ठीक है ना, जो प्रकृति है जब वह छोटे से रूप में रह रहा तो दिखाई थोड़ी देगा। तो वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार तत्व है, सृष्टि साकार तत्व है, सृष्टि में मनुष्य और मनुष्य के अंदर आत्मा है। आत्मा के 3 कार्य उपनिषद के अनुसार आत्मरक्षा, ज्ञान प्राप्ति की खोज और अनंत ज्ञान को समझने के लिए जो प्रयास है या उसमें प्रवृत्ति करना, ये उसके 3 कार्य। वो कहते हैं कि जितना ईश्वर सत्य है उतना ही सृष्टि भी सत्य है। तो जितना सृष्टि सत्य है उतना हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य भी सत्य है। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति